दोस्तों प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों ये वही बेर है। बेर के पौधे में बहुत सारे दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको आध्यात्मिक जानकारी भी बताएंगे, तांत्रिक जानकारी भी बताएंगे और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताएंगे। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों सर्वप्रथम तो सभी लोग ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगी और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वो फालतू के पेड़ पौधे नहीं रह जाते, वो हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ये बेर का पौधा है, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसे भी आपके सर में दर्द हो, ये सर के दर्द को दूर भगाने का काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको काम का तनाव है, भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, ये जो बेर का घरेलू उपाय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली दोनों को पीस कर दोस्तों आपने अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस प्रकार से दर्द को ठीक करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों जैसे कि अधिकापारी की जो पीड़ा है, जो दर्द होता है अधिकापारी का, पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है सर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, ये दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो ये इस प्रकार के दर्द को ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है, तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल, वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रही हूँ, इसीलिए छाल नहीं दिखा पा रही। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालनी है और इसकी छाल को पीस कर आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो ये आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है नक्सीर को दूर करने के लिए। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रही हूँ। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति, जिनके शरीर में गड़बी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेर वृक्ष के पत्तों को पीस कर, ध्यान से देखना हमारी वीडियो में, इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्तों को इस प्रकार से पत्ते लेने हैं और पत्तों को पीस कर कनपट्टी पर लेप करना है। तो नक्सीर बंद हो जाती है। तो कैसी भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों को काढ़े में नमक मिलाकर गरारा करना है। इसके पत्ते लेने हैं, 5 से 10 इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्तों को डाल लेना है और काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वो भी दूर हो जाती है। तो ये एक प्रकार की दोस्तों ज़बरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा
बिना किसी खर्चे के, बिना रुपए लगाए आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूरन लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर, शहद मिलाकर चाटना होता है। तो कैसी भी जो उल्टी होती है, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगी और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर कोई उसमें निर्बुद्धि आ करके आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाले का दोष है, ना कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूँ। कुछ जानकारी मैंने किताबों से ग्रहण करी है और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाएं तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लग जाए तो जो है आप इसका प्रयोग करना, क्योंकि ये 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और सिहाही से इसके कांटे लेने हैं दोस्तों। इसको आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं और सही से एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। ये भी पूजन पाठ की दुकान से सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सेही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर दोस्तों आपको गाड़ना है। तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा, अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं रहेगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये उपाय ज़रूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस जानकारी को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और आयुर्वेदिक प्रयोग बता देती हूँ, जो प्रयोग आपको आगे चलकर काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत सी दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है। ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किए जाएं, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाएं, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे तो ये काम ज़रूर करना। भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को ज़रूर भेंट करना। दोस्तों जैसे भगवान राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है, जो जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए
जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमज़ोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने वाले ही होते हैं, इनके भाग्य में होता है लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भेंट कर देना, भोग लगा देना, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिसका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रही हूँ, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में, छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध कर आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक ये क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहें तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 फल लिए हैं, लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ये एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधे 7 बार। शाम के समय में, जब दिन हो ना रात हो, सायंकाल के समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बताती हूँ दोस्तों। खुजली को ये दूर करने में भी प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो होता है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाकर उसमें चावल को पकाकर खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है। चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्तों। इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बेर की जो जड़ है, इसके चूरन को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, वो भी मर जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी बेर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।